दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड की सिलेबस के लिए विशेष सीरीज चल रही है। ठीक है, जो उत्तराखंड का जो अलग सीरीज चल रही है, साथ साथ में मैं इसका जीएस का भी यहाँ पे आप लोगों को पोर्शन करा रहा हूँ, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो मैं सिलेबस को लेके पकड़ रहा हूँ कि मतलब जो पैटर्न है, जो सिलेबस है ना, चाहे एसआई का हो, पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का, कांस्टेबल का, उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और ये जो हैं एग्ज़ाम, तो वो आप लोगों का सभी कवर हो जाएगा हमारे इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, 40-50 वीडियो उत्तराखंड की सीरीज वाले में आने वाली है, और जो जीएस का मैं लगातार 3 दिन ये दूंगा अभी, और इसमें भी लगभग 40 से 50 आएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी का अलग से आएगा, लगभग 20 वीडियो, 15 से 20 वीडियो, तो आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ाने का मेरा ये जो मेन कारण है ना, तो इसमें मतलब कि जैसे मैं एक प्रश्न कह रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मैं ये ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ। अभी आज वाला जो सीरीज है ये वन लाइनर है, इसमें आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप लोगों को जो ये भगवान बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध है, तो इससे संबंधित आप लोगों को मैं पूरा यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। जो टॉपिक है एग्जाम के लिए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। थोड़ा यहाँ पे मैं मिस्टेक हो गया था। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये जगह पूछ रहा है ना। तो ये यहाँ पे ये सिद्धार्थ गौतम को तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा बोध गया में। ठीक है, बोध गया। दोस्तों बोध गया कहाँ है, आप लोगों को पता होगा, बोध गया बिहार में है। ठीक है, बोध गया बिहार में है। तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं वो सभी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो आंसर है वहाँ पे बोध गया आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम को ही प्राप्त हुआ था ना, वो बोध गया में हुआ था। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए 4-5 ऐसे स्थल हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका जो जन्म होता है ना, इसका जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व होता है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इसका जन्म होता है, इनका जन्म होता है। ठीक है, जो ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म होता है। पिता का नाम शुद्धोधन होता है, माता का नाम माया देवी होता है। ठीक है, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है यशोधरा से, और फिर पुत्र होता है राहुल। ठीक है, फिर राहुल इनका पुत्र होता है, और 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में इनका जो विवाह होता है उसका नाम होता है यशोधरा। यशोधरा। ठीक है, ये फैक्ट है। और यहाँ पे देखिए, इनकी माता माता का नाम जो है, माता का नाम होता है, मैंने बताया था ना, माया देवी होता है माता का नाम। ठीक है, और पिता का नाम अगर हम बात करें, पिता का नाम है शुद्धोधन। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत बार आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो जो मैं इससे संबंधित बता रहा हूँ ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं और जो फैक्ट हैं कि गौतम बुद्ध को जिससे ज्ञान की प्राप्ति तो कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, और इनका जन्म ये कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी तुम्हारे देवरिया, देवरिया यूपी में। ठीक है, जो कुशीनगर है वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, लगभग 80 वर्ष की एज में। ठीक है, इसका बहुत लंबा इतिहास है, इतना ज़्यादा लंबा हम बता नहीं पाएंगे कि मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, इसलिए। ठीक है, और जो इनके शिष्य थे, वो शिष्य थे आनंद व उपालु इनके शिष्य थे। ठीक है, और कहते हैं कि मतलब इनकी जो सभाएं चलती थी, ठीक है, और जो इनकी सभाएं चलती थी उनमें जो प्रथम महिला थी हिस्सा लेने वाली, वो थी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी वो। ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 अप्रैल, ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना है 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में करता है। ठीक है, कौन करते हैं, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 10 अप्रैल 1875, आप नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे संबंधित जो फैक्ट है मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए,
ये इनका जो एक नारा भी था, क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, इनका प्रसिद्ध नारा था। तो दोस्तों कहा जाता है कि जैसे वेदों की ओर लौटो, ठीक है, तो वेद तो चार होते हैं ना, तो वेद चार होते हैं, तो इनका मानना था कि वेदों में बहुत सारा कुछ ऐसा मिलता है आप लोगों को। ठीक है, और उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, इसलिए उन्होंने ये आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने इसीलिए की थी कि समाज में ऐसी कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, जो बहुत कुछ इस टाइप का है, तो मतलब वो समाज से मिट सकें। ठीक है, ये पुनर् जो इनका मेन मुद्दा था, ये चार स्तंभ को अपने आप में मतलब अपने जीवन में लाना चाहते थे। चार स्तंभ इनके जो मेन मुद्दे थे अपनी लाइफ में, जैसे पुनर्जन्म था, ब्रह्मचर्य था, ठीक है, कर्म सिद्धांत था, और एक और था, वो था तुम्हारे संन्यास। ठीक है, ऐसा जीवन ये जीवन व्यतीत करना चाहते थे और किया भी। ठीक है, ये बहुत ही ज्ञानी भी थे और वेदों से संबंधित बहुत कुछ इन्होंने कहा भी था। ठीक है, और इनसे संबंधित जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और जो फैक्ट है मैं वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसका लंबा इतिहास अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश इसी से संबंधित वीडियो है। ठीक है, मतलब इस ये प्रमुख जो आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने, इसी से संबंधित ये बुक है, आर्य समाज, ये सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, आते हैं तीसरे। अब इनका जन्म आप लोगों को पता है ना? नहीं, इनका जन्म मैंने बताया था, नहीं बताया था अभी? इनका मतलब 10 अप्रैल 1875 को तो क्या होता है, आर्य समाज की स्थापना होती है। 10 अप्रैल 1875। ठीक है, और इनका जो जन्म होता है, जन्म होता है तुम्हारे 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म होता है। ठीक है, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ठीक है, जो फैक्ट हैं, जो बताने लायक है, और जो अभी हमारे एग्जाम के लिए कंपलसरी होगा, मैं वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी ये पंजाबी भाषा की लिपि है दोस्तों। देखिए, लिपि होती है जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी है, तो वैसे ही पंजाबी भाषा की बात करेंगे तो गुरुमुखी है। ठीक है, इसके जनक कौन है? ये इम्पोर्टेंट है। इसके जो जनक हैं वो है अंगद। अंगद। ठीक है, इसके जो जनक हैं वो हैं अंगद। जो इनका टाइम पीरियड था वो था 1539 से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे संबंधित थोड़े फैक्ट और बता देता हूँ मैं सिख धर्म से। तो दोस्तों देखिए, सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो गुरु नानक ने की थी। ठीक है, और ये संस्थापक हो गए। उसके बाद जो दूसरे गुरु होते हैं वो होते हैं तुम्हारे अंगद। ठीक है, पहले हो गए नानक, उसके बाद हो गए अंगद, आसान तरीके से याद हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद है अमरदास। ठीक है, जो तीसरे हैं अमरदास। उसके बाद है रामदास, अमरदास रामदास। ठीक है, दास दास। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद है अर्जुन। अर्जुन कौन था? अर्जुन सिंह। ठीक है, पांचवा जो थे अर्जुन सिंह थे। ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मत आप लोगों को जो इसका जो टाइम पीरियड था, जैसे 1469 में, 1469 से ये आपका था 1469 से। ठीक है, 1469 से जो गुरु नानक वाला था, 1469 से 1539 तक था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो 10 संप्रदाय हुए थे। ठीक है, 10 गुरु हुए। लास्ट गुरु की अगर हम बात करेंगे तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह
थे। इनका जो टाइम पीरियड था 1675 से 1708 था। आसान तरीके से बढ़िया करके मैं इसका एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है उनका मैं अलग विशेष टॉपिक लेके आने वाला हूँ, आप लोगों को पता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करा मैंने। तो इसमें जैसे गुरु नानक होता है, अंगद होता है, अमरदास होता है, रामदास, अर्जुन सिंह, हरगोविंद सिंह और हर राय होता है, हर किसान होता है, तेज तेग बहादुर होता है। ठीक है, गुरु नानक, ये गुरु गोविंद सिंह होता है। ठीक है, तो ऐसे 10 होता है। तो दोस्तों देखिए, इससे संबंधित जो फैक्ट है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे गुरु, ये जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, तो औरंगजेब द्वारा इसको फांसी दी गई थी। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, तेग बहादुर, जो फैक्ट है मैं वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जहांगीर ने भी किसी को फांसी दी थी ना, वो पांचवा गुरु थे। जो पांचवें गुरु थे वो थे अर्जुन सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह को फांसी किसने दी थी? वो जहांगीर ने दी थी। ठीक है, जहांगीर का टाइम पीरियड कितना था? जहांगीर का टाइम पीरियड था जहांगीर का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, देखिए जैसे बाबर बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर 1605 में मृत्यु होती है। उसके बाद जहांगीर आता है। ठीक है, जहांगीर आता है। जहांगीर का होता है तुम्हारा 1605 से 1627 तक। ठीक है, उसके बाद तो फिर शाहजहाँ आता है ना, 27 से 1628 से 57 तक जहांगीर आता है, वो शाहजहाँ आता है उसके बाद। तो इसका 1627 तक रहता है। तो इसी के टाइम पीरियड पे ये अर्जुन को फांसी देता है। ठीक है, तेग बहादुर की अगर हम बात करें तो उस समय औरंगजेब का शासन होता है, तो ये देता है। तो इसका बहुत लंबा इतिहास है, इतना ज़्यादा लंबा मैं भी यहाँ पे बताऊंगा नहीं। ठीक है, जो आप लोगों को समझना है तो वो आप समझ चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे अमृतसर में हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने करा था। ठीक है, जो अमृतसर में जो सोने का जो मंदिर है ना, सोने टाइप का अमृतसर में, ठीक है, गोल्डन जो टेम्पल है, तो ये अर्जुन सिंह ने ही बनाया था, जो पांचवें सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु थे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भी अगर कोई आप लोगों को इसमें इस टाइप का कोई पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो कन्याकुमारी है। ठीक है, दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। जो इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वो एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जो पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उत्तर पूर्वी एरिया है ना ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तर पूर्वी वाला, ये पूर्वी एरिया हुआ, सॉरी, पूर्वी एरिया जो हुआ अरुणाचल प्रदेश हुआ। ठीक है, और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश हो गया। और अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो हिमाचल हो गया। ठीक है, तो अरुणाचल की अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल की जो राजधानी है वो कहाँ है? ईटानगर, ईटानगर। ठीक है, ईटानगर इसकी राजधानी है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस टाइप की क्वेश्चन पूछता है या वो पूछता है। आप इसके आप ही बताइए, अभी इस ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये मधुमेह। ठीक है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं ना, वो उसमें इसका प्रयोग ये इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज में होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है ना? ये असम का है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर, और असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, असम को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला है या नहीं मिला है दोस्तों? ये बताइए आप कमेंट के जरिए। ठीक है, और उत्तराखंड को तो मिला था ना 1 अप्रैल 2001 में। और ऐसे पहले जो राज्य तो 1969 में, ठीक है, 1969 में, ठीक है, 1969 में 3 स्टेटों को मिला था, आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ठीक है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये मिलता है तुम्हारा विटामिन सी, विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए आप, विटामिन सी का
जो नाम है वह है, विटामिन सी का नाम बताइए आप। ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें जैसे आप कहोगे कि विटामिन सी में आंवले में होता है ना, तो दोस्तों इसके अलावा और भी है। जैसे खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है, जैसे संतरा है, नींबू है, ठीक है। जैसे संतरा, नींबू हो गया, टमाटर में भी ये पाया जाता है, ठीक है, हरी पत्तियों में, आंवले में, ठीक है। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं, फाइनली जो खट्टे पदार्थ होते हैं लगभग उनमें ये पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। और इसके जो लक्षण होते हैं ना, जिसमें मतलब कमी, इससे कमी से मतलब क्या, किस टाइप का, अगर इसकी कमी हो जाएगी, आदमी विटामिन सी प्राप्त नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो मतलब उसमें क्या जैसे रोग देखने को मिलेंगे, जैसे अस्थियां कमज़ोर हो जाना, ठीक है, हड्डियों में कमी, मतलब अस्थियां मतलब ना वो उसका कमज़ोर पड़ जाना, वेरी वेरी रोग, मतलब स्कर्वी जो रोग होता है, रुधिर में जैसे हल्का सा अगर चोट वोट लग जाता है शरीर में, तो जल्दी से रक्त का निकलना, ये स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी, ठीक है। और विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का जो नाम है वो है ए का रेटिनॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसके कार्य होता है कि जैसे इससे जो विटामिन सी है ना, पहले ये मैं इसका वो बताता हूँ आप लोगों को। विटामिन सी जैसे मजबूती, मसूड़ की निरोगता, घाव भरना, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर इसकी अगर मात्रा मिलती है तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ विटामिन ए, इसका जो नाम है ये रेटिनॉल है, ठीक है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मछली, जो मछली का जो यकृत का तेल होता है उसमें होता है, ठीक है। टमाटर, फल, इस टाइप के जो मक्खन अक्खन है, गाजर है, ये होता है, उसमें मिलता है, ठीक है। और जो इसकी कमी से अगर अगर हम बात करेंगे तो रतौंधी होता है, वृद्धि रुकना होता है, जो ग्रोथ होती है बॉडी की वो रुकता है, विटामिन ए। और विटामिन सी मैंने यहाँ पे बताया था। और वैसे विटामिन बी की अगर हम बात करें तो बी, विटामिन बी होता है तुम्हारा थायमीन, ठीक है। और उसके बाद विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, उसके बाद विटामिन डी होता है, विटामिन डी ये तो पता होगा आपको, कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कहते हैं ना धूप से मिलती है विटामिन सी, एक्चुअली होता है ऐसा है, ठीक है। और इसके लिए भी अगर हम बात करेंगे तो सूखा रोग होता है इसकी कमी से अगर ना मिले तो पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। जैसे दांतों का कमज़ोर होना, दांतों में दर्द, दांतों का सड़ना, इस टाइप का रहता है। इसमें भी जैसे दूध, अंडे, सूर्य का जो ताप होता है ये मिलना ज़रूरी है, टेम्परेचर, ठीक है ये। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को राजा राम मोहन राय के बारे में बताया था ना, ये वाला क्वेश्चन कहा गया। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आर्य समाज की स्थापना, अच्छा ये वाला मैंने इससे संबंधित अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसे बताया नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ये होता है तुम्हारे 1828 से 1835, ठीक है, 1835 इसका जो टाइम पीरियड होता है, 1828 से लेके 1828 से 1835, ये इसका टाइम पीरियड है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो दोस्तों इसी के, ठीक है, इन्होंने ही मतलब जो राजा राम मोहन राय है, जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने, और उसके बाद इस विलियम बेंटिक के सहयोग से ही ये जो क्या हुआ, सती प्रथा समाप्त हुई थी, ठीक है, सती प्रथा।